बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी जिसमें बेसिकली जो आपकी ऑस्पी ऑस्की का जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ग्राम स्टेनिंग के बारे में उसको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स के अंदर मैंने इस वजह से रिव्यू नहीं किया क्योंकि स्लाइड्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा समझाने में बंदा मतलब खुद भी बंदा थोड़ा-सा तंग होता है और वो चूँकि ये प्रैक्टिकल स्किल्स है तो हम इसको जो है वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम इसको वीडियो लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें। और जितने भी कुछ बाहर से मैंने जो है वो कंटेंट इसके अंदर डाला है आपका आपका ग्राम स्टेनिंग बेसिकली प्रोसीजर एक ही होता है। लेकिन स्लाइड्स के अंदर चूँकि उसकी थोड़ी-सी जो है वो डेफ़िनेशन की जाती हैं और उसमें जो है वो अ, टॉपिक टू टॉपिक जाया जाता है। इसमें हमने थोड़ी-सी चीज़ें लिखी हैं, वही आपकी स्लाइड का कोर्स कवर होगा। लेकिन इसमें ये है कि हमने कुछ बाहर से इसमें चीज़ें ऐड की हैं और वो हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम स्टेनिंग होता क्या है? ठीक है, ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की स्किल है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, देखिए दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं ना, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। सो ग्राम स्टेनिंग एक जो है वो साइंटिस्ट था, हांस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, उसने इस ग्राम जो है वो ग्राम स्टेनिंग को जो है वो ग्राम स्टेनिंग को इसने जो है वो इन्वेंट किया था और उसी के नाम पे इसको ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर दिया गया। 1884 के अंदर 1884 के अंदर इसने ये प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया था। सो इसका जो ग्राम स्टेनिंग का जो पर्पस है वो पर्पस हम इसको समझते हैं। पर्पस क्या है इसका ग्राम स्टेनिंग का? सो टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको पता है दो किस्म के मेनली जो उनकी क्लासिफिकेशन होती है वो एक तो इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब ग्राम स्टेनिंग के थ्रू ये एक ऐसा प्रोसीजर है, जब ये प्रोसीजर हम करेंगे तो एंड ऑफ द प्रोसीजर पे हमें जो रिजल्ट मिलता है, दो कलर हमें मिलते हैं, या हमें पर्पल कलर मिलेगा या हमें ब्लू कलर सॉरी रेड कलर मिलेगा, ठीक है। पर्पल या ब्लू, रेड या पिंक कलर, ठीक है, इनको हम सेम कंसिडर करते हैं और ये दो हमें रिजल्ट मिलेगी और इन दो रिजल्ट की जो है वो बेस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। सो एक तो पर्पस इसका ये है कि हम जो है वो क्लासिफाई करेंगे बैक्टीरिया को। अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुआ तो वो हमें पर्पल कलर देगा, ठीक है, पर्पल या ब्लू कलर देगा जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे। एक हमारे पास अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ तो वो हमें रेड कलर या पिंक कलर देगा, ठीक है, उसको हम जो है वो ग्राम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दूसरा इसका पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये जो सेल वॉल होती है ये थिन होती है, थोड़ी पतली होती है, ठीक है। तो इससे हम ग्राम स्टेनिंग से हम ये भी प्रोसीजर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है वो थिक है या थिन है, ठीक है। उससे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। देन जो थर्ड हमारा पर्पस है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। देखें जब भी जो एक क्लिनिकल पेशेंट, जब आप क्लिनिकल पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो स्पेसिफिक लिमिटेड होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करेंगी, वो ग्राम नेगेटिव पे एक्ट नहीं करती हैं। कुछ ऐसी माइक्रो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि ग्राम नेगेटिव पे एक्ट करती हैं, ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट नहीं करती। तो लेट्स सपोज कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसको ग्राम पॉजिटिव का इन्फेक्शन है, कोई ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसको इन्फेक्शन है, लेकिन आप उसको जो एंटीबायोटिक्स है वो ग्राम नेगेटिव चला रहे हैं, वो ऐसी एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं जो कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करती हैं। तो क्लिनिकली आप पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे, उसका ट्रीटमेंट आप वर्स कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे। सो इस वजह से हम हमारा जो थर्ड पर्पस होता है वो हम ग्राम स्टेनिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें
क्लिनिकल पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, अगर उसको नेगेटिव इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो हम उसको उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स चला सकें। फोर्थ जो हमारा पर्पस होता है, माइक्रोस्कोपिक शेप आइडेंटिफिकेशन। जब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जब बैक्टीरिया को आप स्टेनिंग करेंगे, लास्ट में जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, तो वो जब स्टेन होगा, पर्पल स्टेन हुआ, रेड स्टेन हुआ, ठीक है, जो भी हुआ, अब वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किस शेप का कलर है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ये रॉड शेप का है, ये स्पाइरल शेप का है, ये बेसिलस शेप का है, ये कौन सी शेप का है, तो ये आप जो है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका पर्पस होता है। सिंपल हम जो इसका प्रोसीजर करेंगे, इसके अंदर 5 to 6 स्टेप हैं, वो हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। और इसके अंदर जो 4 केमिकल्स हमें ज़रूरत होती हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए होता है। इक्विपमेंट मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, बट जनरली मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको स्लाइड चाहिए होती है, ठीक है, ग्लास स्लाइड होती है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर अगर आप विजिट किया हो आपने कॉलेज के अंदर, तो जो स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह ग्लास की स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, उन पे हम सैंपल डाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। तो वो आपको एक ग्लास स्मेयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टिरर लैंप चाहिए, ठीक है, जो स्पिरिट जिसके अंदर पड़ा होता है, और वो फ्लेम के लिए, ठीक है, हम चाहिए होता है। एक स्टिरर स्टैंड आपको चाहिए होता है। एक ऊपर उसको जो है वो विंडो होती है, ठीक है, जो जाली जो होती है उसको हम रखते हैं ऊपर, ठीक है, जिसमें हम जो है उस पेप स्मेयर को रखेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो ये 4 किस्म के सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। आपको पाइपेट चाहिए होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन आप लेते हैं और उसके अंदर आप जो है वो स्लाइड के अंदर आप उसको ड्रेन करते हैं। तो कौन-कौन से आपको सॉल्यूशन चाहिए? क्रिस्टल वायलेट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आयोडीन चाहिए। फिर कोई भी आपको एक डीकलराइज़र चाहिए। आप उसको अल्कोहल ले सकते हैं, आप उसको इथेनॉल ले सकते हैं, ठीक है, एसीटोन ले सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी काउंटर कलर चाहिए होता है, ठीक है, लास्ट स्टेप के लिए, तो उसमें हम सफ्रानीन का यूज़ करते हैं। सो दीज़ आर द इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। इसके बाद हम प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हम चूँकि लैब के अंदर तो नहीं है, ठीक है, तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो इजीली बन जाए। लेट्स सपोज हम जो है वो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो है स्मेयर की प्रिपरेशन। लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्लास स्मेयर है, ठीक है, ग्लास जो स्मेयर होती है, जो स्लाइड होती है, वो है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये हमारे पास ग्लास स्लाइड है, ठीक है। हमने क्या किया कि जो पेप स्मेयर को जो हम रेडी करते हैं, वो कैसे करते हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि लेट्स सपोज आपको कोई पेशेंट की तरफ से कल्चर आया है, ठीक है, वो स्पूटम का कल्चर है, वो फीसेस का कल्चर है, वो कोई भी कल्चर है, ठीक है, कोई भी मीडियम आपको दिया गया है, या आपको लैब के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कोई फनल के अंदर या कोई भी बॉटल के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है, इस पर आपने ग्राम स्टेनिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो उस ग्राम, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसका आप थोड़ा सा सैंपल लेके आप स्लाइड के ऊपर उसको फैला देंगे, ठीक है। मेक श्योर आपने करना होता है कि ये जो लेट्स सपोज ये स्लाइड है, तो इस पे आपने लगाया, तो वो एक जगह पे ना हो, उसको बिल्कुल पतला पतला करके आपने पूरी स्लाइड के ऊपर रख देना है, ठीक है, ऐसे उसको आपने स्लाइड करना है। उसके बाद हमने पेप स्मेयर के अंदर क्या करते हैं, ऐड बैक्टीरिया सैंपल ऑन द ग्लास स्लाइड एंड प्लेस फॉर ड्राई ऑन एयर। तो फिर हम उसको एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देंगे, अपनी उसी एनवायरनमेंट के अंदर, और 2 से 3 मिनट के अंदर वो जो है वो वहाँ पे ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हीट फिक्सेशन। हीट फिक्सेशन का मतलब होता है, अब ये जो स्लाइड आपने ले ली है, इस स्लाइड को आप रखेंगे जो फायर लैंप है, ठीक, फायर स्टैंड है, ठीक है, उसके ऊपर आप रखेंगे और नीचे आप स्पिरिट लैंप जला देंगे, ठीक है। वो जो स्पिरिट लैंप होगा, वो अपनी उसकी जो हल्की आंच होती है, जो फ्लेम होती है, आग होती है, वो उससे जलती रहेगी। और आपने मेक श्योर करना है कि स्लाइड को वहां पे प्लेस नहीं रखना, एक जगह पे फिक्स नहीं रखना। आपने स्लाइड को उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करते रहना है, आगे पीछे करते रहना है, टू एंड फ्रो मोशन पे रखना है उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको फ्लेम आप बाहर से देते रहेंगे, एक तो वो जो स्लाइड होगी, ग्लास स्लाइड होगी, ठीक है, उसको एक तो ब्लैक कर देगी, और दूसरा उसमें जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जो है वो परमानेंटली वहां पे एक, मतलब उसका एक तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, और दूसरा उसमें ये होगा कि वो एक उसके साथ फिक्स हो जाएंगे, तो फिर आपको स्टेनिंग में प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ पे स्टेप में आपके पास क्या जो है वो प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस ये है कि जो ऊपर आपकी ग्लास स्लाइड होगी वो आपने लैंप के ऊपर, लेट्स सपोज ये नीचे से आग जल रही है और आपने जो ऊपर स्लाइड है उसको ऐसे स्लाइड करते रहना है फ्रॉम 1 to 2 मिनट, ठीक है। आपने उसको ऐसे स्लाइड करते रहना है। जब आप उसको स्लाइड कर लेंगे, हीट फिक्सेशन हो जाएगी, यानी कि वो जो माइक्रोबैक्टीरियम होगा वो उस स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो आपने हल्की हल्की जो है उसको फ्लेम दी थी उसके साथ वो फिक्स हो जाएगा। थर्ड प्रोसीजर में, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, प्राइमरी स्टेन करना है। अब यहाँ पे जो आपके ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस अब आप वन बाय वन करके इसको आप यूज करेंगे। सबसे पहला हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, क्रिस्टल वायर। आप क्या करेंगे, जो आपके पास पाइपेट होगी, ठीक है, जो लैब के अंदर होती है, वो आप लेंगे और उसके जो क्रिस्टल वायलेट की जो लेट्स सपोज ये क्रिस्टल वायलेट की बॉटल है, ठीक है, आपने इसके अंदर पाइपेट डाली और उसको आपने ले लिया। 1 to 2 ड्रॉप या 2 to 3 ड्रॉप आपने उसके अंदर डालने हैं। जो आपके पास ग्लास स्लाइड है, ठीक है, ये जो आपके पास ग्लास स्लाइड है, आपने क्रिस्टल वायलेट का यहाँ पे डालना है, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप या 1 to 2 ड्रॉप, जिसके अंदर जो आपका एरिया बैक्टीरिया का होता है वो कवर हो जाए। उसको फिर आपने ऐसे राउंड में घुमाने हैं, ठीक है, राउंड में घुमाएंगे आप, और वो पूरे जितना भी बैक्टीरिया का सरफेस होगा उसके ऊपर कवर कर लेगा। फिर आपने क्या करना है, उसको रख देना है 1 to 2 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए इनफ होता है, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप रखेंगे तो इसका पर्पज क्या होगा, ये जो क्रिस्टल वायलेट आप यूज कर रहे हैं ये बेसिकली स्टेन करेगा। स्टेन का क्या मतलब होता है, कलर चढ़ा देगा माइक्रोबैक्टीरियम्स के ऊपर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उनके ऊपर हम ऐसे कवर चढ़ा देंगे। अब उसका कवर कौन सा होगा, पर्पल कलर होगा, ठीक है। जो हमारे पास ब्लू या पर्पल कलर होगा उस किसका, क्रिस्टल वायलेट का, और वो क्रिस्टल वायलेट उसके ऊपर पर्पल कलर चढ़ा देगी बैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसको 1 से 2 मिनट तक रखने के बाद आप उसको रनिंग वाटर के अंदर वॉश करेंगे। यानी जो सिंक होता है ना लैब के अंदर, सिंक के ऊपर जैसे आप पानी खोलेंगे, ठीक है, वाल को खोलेंगे तो जो हल्का हल्का पानी जो जो लेट्स सपोज ये पानी आ रहा है। अब चूंकि हमारे पास लैब नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो हम उस तरह प्रोसीजर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो लेट्स सपोज ये वाटर रन कर रहा है, ठीक है, सिंक्स के ऊपर आपने खोला और हल्का हल्का खोलना है, और हल्के के ऊपर आपने इस तरह स्लाइड को यूं ऐसे ओब्लिक शेप में रखना है। ऐसे आपने हॉरिजेंटल शेप में नहीं रखना, और आपने इसको ऐसे ओब्लिक शेप में रखना है। ओब्लिक शेप में आपकी जो वाटर की जो लगेगी, जो वाटर ऊपर लगेगा वो यहाँ पे लगना चाहिए, आपके सैंपल पे नहीं लगना चाहिए। वाटर वाटर यहाँ पे लगेगा और उससे नीचे ये वाटर इसको धोता जाएगा। टैप वाटर जो नॉर्मल वाटर होता है उसके साथ आप इसको वॉश करेंगे। सो दिस इज प्राइमरी स्टेनिंग होगी। देन फोर्थ स्टेप पे आपने आयोडीन का यूज करना है। सॉल्यूशंस की बात करें तो सेकंड नंबर का जो सॉल्यूशन आपके पास आयोडीन है, इसका आपने यूज करना है। ये क्या करता है, ये बेसिकली ये जो आपने लगाया है ऊपर क्रिस्टल वायलेट, जो बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट लगाया है जिसने पर्पल कलर शो किया है ऊपर। अब ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, इस स्टेप के अंदर पर्पल कलर ही दोनों के अंदर शो होगा आपको। आयोडीन क्या करेगी, आयोडीन इस कलर को उसके सेल वॉल के अंदर फिक्स कर देगी। माइक्रोबैक्टीरियम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, कोई भी है, उसके ऊपर जब आपने क्रिस्टल वायलेट लगाया तो उसने उसका कलर ब्लू कर दिया, पर्पल कर दिया। अब ऊपर आपसे आपने आयोडीन लगाई, आयोडीन आप जब लगाएंगे तो वो आयोडीन उसको फिक्स कर देगी अंदर। ये जो ऊपर डाई आपने लगाई है, ये डाई को उसकी सलवाल के अंदर उसको फिक्स कर देगी, परमानेंटली फिक्स कर देगी। अब आयोडीन का यही पर्पज है, ठीक है। ये क्या करती है, इट फिक्स द डाई इनटू सेल वॉल। फिर उसके बाद आपने उसको 1 मिनट के बाद जब आपने ऊपर पाइपेट दोबारा से आपने आयोडीन की बॉटल में डाली और वहां से 2 से 3 ड्रॉप आपने यहाँ पे डाले, उसको आपने ऐसे स्लाइड किया, पूरे सैंपल के अंदर वो फैल गया। 1 मिनट तक आपने रखना है और 1 मिनट के अंदर उसी तरह आपने प्रोसीजर यहाँ पे उसका वाटर लगे और उस तरह नीचे आपने उसको वॉश कर देना है। थर्ड स्टेप में आपने कोई भी डी कलराइजर यूज कर लेना है। इथेनॉल आप यूज कर सकते हैं, आप अल्कोहल यूज कर सकते हैं, एसीटोन यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा डी कलराइजर आप यूज कर सकते हैं। हम लेट्स सपोज यहाँ पे अल्कोहल को लेते हैं। हमने क्या किया, अल्कोहल को पाइपेट के अंदर डाला और उसको ये जो स्लाइड है, ठीक है, इसके अंदर हमने डालना है। अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन है, आपने जब भी अल्कोहल उठाकर इस स्मेयर के ऊपर डाला है, इस स्लाइड के ऊपर डाला है, तो आपने उसको इमीडिएटली वॉश करना होता है। जैसे ही आपने डाला, आपका 20 सेकंड, अबाउट 15 to 20 सेकंड वो उसको ऊपर आपने ऐसे रखा, ठीक है, पूरे सैंपल के अंदर वो चला गया।
इमीडिएटली 25, अब इसमें आपने 1 मिनट का वेट नहीं करना, इसमें आपने 20 सेकंड या 15 सेकंड के बाद फौरन जाकर आपने उसको वॉश कर देना। वही प्रोसीजर होगा जिस तरह आपने पहले वॉश किया था। इसको आपने वॉश कर दिया, ये अल्कोहल क्या करेगा, ये डीकलराइजर है, इमीडिएट वॉश आफ्टर 20 सेकंड। और फिर इसमें क्या होगा, अब ये जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल का काम क्या होगा, इसको डीकलराइजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो कलर होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जो कलर होता है, ये वाला क्रिस्टल वायलेट कलर, उसको ये रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनके ऊपर जो कलर होगा वो स्टे रहेगा, वो पर्पल, उसी तरह वो पर्पल रहेगा जो हमने क्रिस्टल वायलेट का कलर यूज किया था। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर ये जो कलर होगा क्रिस्टल वायलेट वाला कलर, पर्पल कलर, वो यहां से वॉश हो जाएगा। सो अल्कोहल का यूज करने का क्या प्रोसेस हुआ, मतलब क्या हुआ, क्या पर्पस हुआ, कि वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उसके ऊपर जो कलर होगा वो फिक्स रहेगा, वो परमानेंट चला जाता है। अब जब जैसे ही आपने ये यूज किया, क्रिस्टल वायलेट यूज किया, तो ये परमानेंट उस पर ग्राम पॉजिटिव पर लग जाता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होती हैं उन पर ये, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है, ठीक है, और वीक बॉन्डिंग के थ्रू वो अल्कोहल या इथेनॉल या किसी भी डीकलराइजर से वो ग्राम नेगेटिव से ये उतर जाता है। फिर जो लास्ट आपका जो स्टेप है उसके अंदर आप सफ्रानीन का यूज करते हैं, कोई भी काउंटर कलर का आप यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं काउंटर कलर। काउंटर कलर का क्या क्या मतलब हो गया, कि एक कलर जो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव से पर्पल कलर, जो क्रिस्टल वायलेट का कलर था, वो यहां से उतर गया है, तो अब इसको ये काउंटर कलर देगा, कौन सा, सफ्रानीन। सफ्रानीन आपको पिंक कलर देगा, ठीक है, रेड या पिंक कलर देगा, किसको, ग्राम नेगेटिव को। ग्राम पॉजिटिव को तो ऑलरेडी पर्पल मिल चुका है, और ग्राम नेगेटिव को ये जो है वो रेड या पिंक कलर देगा। सो सफ्रानीन हम यूज करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के बाद हम इसको ड्राई कर देंगे, ठीक है, और उसी तरह वाटर के साथ हम उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने का भी वही तरीका होगा। और ये अब जो लेट्स सपोज ये स्लाइड है, ये ग्लास स्लाइड आपके पास तैयार है। अब ये ग्राम स्टेनिंग इस पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है कि जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप रखेंगे, और जो 100x होता है, ठीक है, जो आयल इमर्जन लेंस होता है, ठीक है, 10x होता है, 60x होता है और 100x होता है। 60 जो x होता है उसमें जो सिडार आयल होता है, ठीक है, वो आप उसके साथ लगाएंगे, लेंस के साथ लगाएंगे जो माइक्रोस्कोप होता है, और वो जो सिडार आयल होता है वो आप उसके साथ लगाएंगे, और उसको, क्योंकि वो आयल इमर्जन लेंस होता है ना, जो 100x पे होता है, 60x और 100x, ठीक है, ये दो जो लेंस होते हैं ये ऑयल इमर्जन लेंस होते हैं। और बाकी जो 10x होता है वो आप उसको सिंपल देख सकते हैं। ये 10x यानी कि लेट्स सपोज ये x का मतलब क्या होता है, 10x, 60x, 100x। ये अगर आपने इसको माइक्रोस्कोप को यूज किया है लैब के अंदर, तो इस पे आपने लेक्चर अटेंड किया है, तो फिर तो आप इसको पता होगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको नहीं इसके बारे में आइडिया, तो देखिए ये लेट्स सपोज 10x हमारे पास ये जो है वो लेंस है, ठीक है, लेंस जो लेट्स सपोज ये एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूं। लेट्स सपोज ये आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ठीक है, यहां पे आपके पास 3 लेंस होते हैं, ठीक है, 3 लेंस होते हैं। यहां पे आपके पास 10x जो लेंस होता है, अपर लेंस, आई लेंस जिसको हम कहते हैं, वो मौजूद होता है। एक इसका लेंस होगा 10x, एक इसका लेंस होगा 60x, एक इसका लेंस होगा 100x। अब ये जो 10x होगा, 10 × 10, यहाँ पे भी 10x लगा हुआ है जिसको हम आई लेंस कहते हैं, ठीक है, और 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये आपको वन इमेज जो आपने नीचे यहाँ पे स्लाइड रखी है, इस स्लाइड को 100 टाइम ये जूम करके आपको देगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, 10 × 10 100। जो 60 वाला होगा और जो 100 वाले होंगे, ये आयल इमर्जन लेंस होते हैं। इसके अंदर जो आपने एक जो एक ऑयल होता है, ठीक है, सिडार ऑयल, इन इसका माइक्रोस्कोप का ऑयल आता है, वो ऑयल आपने यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है, एक लेंस के साथ, ठीक है, और फिर ये जो स्लाइड होती है, ये स्लाइड आपने ऊपर लेकर जानी है। यहाँ पे जो रोटेटर होता है, यहाँ से आपने ये स्लाइड ऊपर लेकर जानी है। कितनी ऊपर लेकर जानी है, कि आपकी स्लाइड का सैंपल
आपका ये जो लेंस है, ठीक है, 60x है, 100x है, उसके साथ जो आयल दरमियान में लगा हुआ है, वो आयल आपकी इस स्लाइड को टच कर ले, टच कर लेगा तो वहां पे आपने रुक जाना है। तो लेट्स सपोज ये स्लाइड अब यहां पे थी, तो ये यहां पे स्लाइड पहुंच गई है, तो वो उसने जो आयल था, ठीक है, आयल के साथ वो टच हो गई है। तो अब ये जो इसकी कैपेसिटी, जूमिंग कैपेसिटी कितनी हो गई है, ये 60 मल्टीप्लाई 10, ये आपके पास कितना हो गया 600, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसकी कितनी पावर होगी, जूमिंग पावर, ये 600 टाइम आपको जूम करके बता रहा है। और ये 1000 वाला होता है, ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये हमारे पास 1000x आपको जो है वो वन इमेज को 1000x मतलब 1000 टाइम आपको वो जूम करके देता है। तो ये जो आपने ग्राम स्टेयरिंग की है, इसको आप 60x पे भी दे सकते हैं, आप इसको 100x पे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको मजीद क्लियरेंस चाहिए, मतलब अच्छे से आप उसको स्टडी करते हैं, तो आपको 100x इसमें बेटर रहता है। सो आप इसको स्लाइड को 100x पे रखेंगे। अब जब आपने इसको 100x पे रख दिया, माइक्रोस्कोप आपने सेट कर दिया, ये जो आई लेंस होगा, अब इसके अंदर आप देखे हैं, अंदर आप देख रहे हैं, अगर आपको ये जो स्लाइड के अंदर पिंक कलर नजर आ रहा है, पिंक कलर नजर आ रहा है, ठीक है, रेड कलर नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, जो आपने सैंपल उठाया था, वो सैंपल आपके पास ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया है। अगर आपको वो कलर जो स्लाइड के अंदर जो आपने सैंपल लिया है, वो अगर आपको यहां पे पर्पल कलर नजर आ रहा है, आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है, ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसके अलावा आप वहां पे शेप भी उसकी देख लेंगे कि वो कैसा बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पाइरल शेप का है, ठीक है, रॉड शेप का है, ठीक है, बैसिलस शेप का है, कौन सी राउंड शेप का है, कौन सी शेप का बैक्टीरिया है, वो भी आप इसमें देख लेंगे। तो ये जो प्रोसीजर था, ये हमारे पास ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर था। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। हम इसकी क्विक समरी देख लेते हैं कि हमने, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग पढ़ा है। ग्राम स्टेनिंग क्या था, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, हांस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, 1884 के अंदर इसने ये प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया था। उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि हम पेशेंट को जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स दे रहे होते हैं, क्लिनिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, सॉरी, और हमें ये नहीं पता होता कि ये जो माइक्रोबैक्टीरियम है, ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि कुछ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, वो ग्राम पॉजिटिव भी काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव पे भी काम करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं करती, और कुछ ग्राम नेगेटिव पे काम करती हैं, ग्राम पॉजिटिव पे काम नहीं करती। तो उस वजह से हम उसको, पहले हम जो पेशेंट का इन्फेक्टेड जो उसका कल्चर होता है, जो उसका लेट्स सपोज हमने ब्लड ले लिया, हमने स्पूटम ले लिया, कोई भी हमने ड्रेनेज वहां से बॉडी की ले ली, और उसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं उसमें कौन सा माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। एक ये पर्पस हो जाता है। दूसरा, इसका हम वैसे कोई हमारे पास सराउंडिंग में आपको कोई टेस्ट करने के लिए दे देता है कि इसको आप स्टेनिंग करें और पता लगाएं कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। फिर आप इसके अलावा जो है वो उसकी शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वैसे तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, जब आप स्टेनिंग कर लेते हैं ऊपर, तो फिर आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसकी कौन सी शेप है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास प्रोसीजर होता है, इसका ये पर्पस होता है, और प्रोसीजर हम वन बाई वन जो प्रोसीजर हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्मेयर को, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमने स्मेयर को जो है वो प्रिपेयर किया है, ठीक है, इसके ऊपर हमने सैंपल अपना डाला है, ठीक है, ग्लास में के ऊपर, और उसको हमने प्रिकॉशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे कि उसको आपने बिल्कुल एक जगह पे उसको कोलोनाइज नहीं करना। जब जब आपने स्लाइड करते रहना, बिल्कुल उसको पतला सा आपने रख देना है, फिर उसको आपने ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। ड्राई जब थोड़ा सा हो जाएगा, तो आपने फ्लेम के ऊपर उसको स्लाइड करना है, ठीक है, अपनी जो स्लाइड ग्लास स्लाइड होगी उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करना है, एक जगह फिक्स नहीं रखना हीट के ऊपर, फ्लेम के ऊपर। फिर उसके बाद आप जो है वो पाइपेट लेंगे, उससे क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट को 1 से 2 मिनट या 1 मिनट आप उसको ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे, और फिर आप सिंक के ऊपर लेकर जाके उसको वाटर से वॉश कर देंगे। वाटर का वॉश करने का क्या तरीका होगा कि जो वाटर होगा वो आपके इसके ऊपर, जो आपका सैंपल है इसके ऊपर नहीं टच करना चाहिए, बल्कि वो ऊपर आप लगाएंगे और वो नीचे वॉश होता जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने आयोडीन लेनी है, वो आयोडीन इस कलर को इस बैक्टीरिया के अंदर फिक्स कर देगी, और
पर्पल पर्पल कलर जो क्रिस्टल वायलेट का है वो इसके अंदर फिक्स कर देगी, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों के अंदर, ठीक है। और फिर आप जो है वो डीसेंसिटाइजर डी कलराइजर लेंगे, कोई भी इथेनॉल, एसीटोन या अल्कोहल आप ले सकते हैं, और वो आप इसमें डालेंगे, और वो जो अल्कोहल होगा वो 15 से 20 सेकंड इसमें इमीडिएटली आपने इसको वॉश करना होता है। और वो क्या करेगा, जो अल्कोहल होगा वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर पर्पल रहेगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर जो पर्पल कलर है वो लॉस हो जाएगा। लास्ट में आपने सफरनिन यूज़ करना है, काउंटर कलर जो हमारे पास होता है, और वो जो पर्पल होगा उसको तो नहीं छेड़ेगा जो ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके अंदर स्टेनिंग लॉस हो चुकी थी अल्कोहल के थ्रू, और वो वहाँ पे उसको पिंक कलर प्रोवाइड कर देगा। सो फिर हम उसको जो है वो उठाकर माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको रखकर 100x ज़ूमिंग पे ऑयल इमर्जन लेंस के अंदर हम उसको रखेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे अगर उसकी जो शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, तो यहाँ पे आपकी स्टेनिंग कंप्लीट हो जाती है। आपकी ऑस्पी की ये स्किल है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन लेवल पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन जो स्टेशन आपके होते हैं वहाँ पे इसका जो है वो पूछा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करवाया जाता है, या जो नॉन ऑब्जर्वेबल स्टेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपको इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी जो आपकी स्किल है कल्चर मीडिया, ठीक है, उसको भी हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, और इंशाल्लाह फिर उसको चैनल पे अपलोड करेंगे। सो आई होप सो आपको ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।